जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कहूँ आधुनिक इतिहास को। उसमें हमने कल देख लिया था कि किस तरह हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंपनियाँ आई थी, अंग्रेज आए थे या मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। किस तरह हमारे यहाँ पर राज किया, किस तरह पहले व्यापार करने के बहाने से मीठा मीठा बोल के हमारे यहाँ पर हुकूमत अपनी जमा ली, किस तरह बंगाल को पूरा हथिया लिया, किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ, किस तरह बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ऐसा होते 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 आ जाता है 1857। 1857 में एक बहुत ज़्यादा क्रांति का या मैं कहूँ विद्रोह का बिगुल बजता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज हैं वो तो 100 साल के अराउंड से राज करते हुए आ रहे थे, 1757 के आसपास से। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से 100 साल बाद में जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको लगा कि अभी हम अब ज़्यादा इससे सहन नहीं कर पाएंगे, हमें अब क्रांति करनी पड़ेगी, अब हमें विद्रोह करना पड़ेगा। तो आज उसी को देखने वाले हैं हम। और सबसे पहले बता दूं, जो चैनल पर नए हैं तो अगर आप पहली वीडियो देख रहे हो ये, तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं नंबर 1 जो डला हुआ है मिडाइवल, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, जिससे चीज़ें आपको समझ में आएँ कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आगे की वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह। ठीक है, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने कि 1857 में ही एक नया पद बनता है जिसको नाम दिया गया वायसराय। तो यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो याद कर सकते हो लॉर्ड कैनिंग, या ऐसे याद कर सकते हो चाहो तो इसको लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का मतलब कैन से बताया था मैंने, कोई भिखारी है वो कैन लेकर जा रहा है। तो जब विद्रोह हो रहा है तो क्रांति हो रही है, तो उस समय लोगों ने कहा अंग्रेज़ों से, तुम तो भिखारी हो, तो हमारे यहाँ भिखारी की तरह पहले आए थे भीख मांगने के लिए अपनी कैन को ले लेकर। तो उससे याद कर सकते हो कैन से हो गई क्रांति 1857 की। ये क्रांति आखिर हुई क्यों थी, कि ऐसा क्या हुआ एकदम से कि लोगों ने कहा कि अब तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कई सारे कारण थे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे आप गुस्सा भी करते हो ना, तो गुस्सा कोई एक वजह से नहीं आता। गुस्सा के जो कारण हैं वो कई सारे होते हैं, निकल कोई और बात पे गुस्सा जाता है। तो पहली बात तो थी, आपको पता होगा हमारे यहाँ पहले सती प्रथा हुआ करती थी कि अगर जो आदमी है, पति है, उसकी मौत होगी तो उसकी जो बीवी है वो भी उसी चिता में जल के अपनी आग या फिर अपने आप को ख़त्म कर लिया करती थी। चूँकि उस समय भारत के लोग इसको पसंद करते थे, वो मानते थे कि यही प्रथा है। एक राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, तो और साथ में थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनके सहयोग से इस प्रथा को एंड कर दिया। अब चूँकि जैसे आज के समय में भी होता है, जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो या आप जो पहले से चीज़ें चली हुई आ रही हैं उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो, चाहे भली से आप उसका सही कारण बताओ कि यह चीज़ें करना गलत है, हमें इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, तब भी हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। एक ख़ास बात रही है हम हिंदुस्तानियों की, हम बदलाव पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उन्हीं को हम फॉलो करें। हम चाहते हैं यथार्थवादी बनना, हम बिल्कुल भी चेंजेस चाहते नहीं हैं, परिवर्तन चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो उस समय भी यही हुआ था। जो राजा राम मोहन राय हैं वो सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे और उन्होंने ख़त्म कर भी दिया था। इस वजह से जो इंडियंस थे वो गुस्सा थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उनके सहयोग से इस प्रथा को ख़त्म किया था। तो हिंदुस्तानी ये सोच रहे थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, खुद को भी हमारे जैसा बना लेंगे। इस वजह से भी यह विद्रोह हुआ था। 1829 की बात है, सती प्रथा को एंड कर दिया था। एक बात है, खेती के जो कर हैं उनमें भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। जो टैक्स हैं खेती में, जो खेती होती है, जो एक तरह से बात मान सकते हो लगान होता है, मूवी आई थी ना उस लगान, उसमें कहता है कि आपको दुगना लगान देना पड़ेगा। तो खेती के करों में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। यह भी एक कारण था क्रांति होने का 1857 की। एक सबसे बड़ा जो अहम कारण था वो क्या था, आपने सुना भी होगा, मूवी देखी भी होगी मंगल पांडे की। उसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने, जैसे हमारे जो भारत है
उसमें क्या होता है कि तिलक है जो लगाते हैं, या कहूँ पगड़ी होती है, पगड़ी पहनते हैं हमारे यहाँ पर। जनेऊ होता है जो ब्राह्मण या जो बढ़िया जो धर्म में आगे रहते हैं वो लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप इनको इस्तेमाल या यूज नहीं करोगे। और सिंपल सी बात है, वो आज के समय में भी होता है ऐसा, अगर कोई आपसे कुछ भी कह ले, कोई सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई आपके धर्म पे उंगली उठा देता है तो हम लोग सहन नहीं कर पाते। तो यह चीज़ उस टाइम भी थी कि अंग्रेज़ों ने जब इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि आप तिलक नहीं लगाओगे, और सरदारों को बोल दिया आप पगड़ी नहीं बांधोगे और आप जनेऊ नहीं पहनोगे, तो लोगों को गुस्सा आ गया और शुरुआत हुई थी विद्रोह की, ठीक है। और एक मुख्य कारण जो बता रहा था आपको मैं, जो मंगल पांडे मूवी में देखा भी होगा आपने, वो हुआ था ये कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो बंदूक में जो कारतूस भरते हैं, एक तरह से जो गोलियां भरते हैं, उनमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ करना शुरू कर दिया था। जो कारतूस है उनको गाय और सूअर की चर्बी से बनाते थे। अब गाय चलो समझ सकते हैं कि जो हिंदू होते हैं उनके लिए पवित्र होती है। सूअर है, सूअर जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए पवित्र होती है। और हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू थे वो भी थे और मुस्लिम्स भी थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश अलग तो हुआ नहीं था, इंडिया हिंदुस्तान के ही साथ था। इसलिए गाय का यूज़ तो हिंदुओं के लिए, और जो सूअर हैं वो था पवित्र था किसके लिए, पवित्र था जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। और अंग्रेज़ों ने दोनों के ही कारतूसों का, दोनों के यूज़ से बना हुए कारतूसों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस वजह से भी यह क्रांति थी, यह विद्रोह था, इतना ज़्यादा भड़क गया था, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, एक तरह से उन्होंने इस कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था कि हम नहीं चलाएंगे, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह हुई थी बैरकपुर से। मैंने पहले बताया भी था आपको, जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं उस टाइम हुई थी मोस्टली बंगाल से ही हुई थी, ठीक है। बैरकपुर बंगाल से सबसे पहली क्रांति हुई थी। बैरकपुर में एक सैनिक छावनी थी 34वीं, ठीक है। और उस छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे, आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। तो मंगल पांडे ने 2 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज़ों को मार दिया था। उन अंग्रेज़ों के नाम क्या थे? एक का नाम था बॉग, एक का नाम था ह्यूक्सेन। नाम याद रख लेना, काम आ सकता है, बॉग और ह्यूक्सेन। इस वजह से जब 2 मार्च को मार दिया तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को, 1 महीने बाद ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। और इसकी खबर पहुंच गई थी मेरठ में, ठीक है। कहाँ खबर पहुंच गई? मेरठ में। मेरठ पड़ता है यूपी में। फिर क्या हुआ कि मेरठ में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया कि तुमने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी। इस वजह से गुस्सा होकर जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया 10 मई को, ठीक है। और भारतीय सिपाही चले गए दिल्ली, क्योंकि मेरठ के पास था दिल्ली, तो चले गए दिल्ली, ठीक है। आपको याद होगा मैंने जो मेडाइबल में ही बताया था आपको कि जब क्रांति हुई थी 1857 की, उस समय दिल्ली पर कौन सा मुगल राजा बैठा हुआ था? कौन सा मुगल बैठा हुआ था? वो राजा था बहादुर शाह सेकंड, या मैं कहूँ बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र की उस समय एज आई थिंक 85 के अराउंड थी। काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने काफ़ी मना भी किया था कि मेरे को इस फालतू पंचायत में मत घसीटो, पर वो काफ़ी बुजुर्ग थे और लोग उनकी थोड़ी बात मानते भी थे क्योंकि काफ़ी सीनियर थे इस वजह से, और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली हुकूमत है उसकी गद्दी पर बैठे हुए थे इसलिए, ठीक है। तो उनको भी बाद में रंगून की जेल में बंद कर दिया था अंग्रेज़ों ने। हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उनके बारे में भी, ठीक है। तो ये दिल्ली चले गए थे। दिल्ली गए थे एक तरह से कि बहादुर शाह जफ़र हैं, हमारी हेल्प कीजिए, या एक तरह मैं कहूँ बहादुर शाह जफ़र आप हम सभी लोगों का नेतृत्व कीजिए, क्योंकि कम से कम कोई एक तो हो हमारे ऊपर, एक लीडर कोई तो हो जो बताए हमें कि आगे क्या करना है, क्या चीज़ें होनी है। अब इस वजह से ये दिल्ली चले गए थे, ठीक है। और भारतीय सिपाहियों ने मेरठ में एक नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। क्वेश्चन बन सकता है, मारो फिरंगियों को नारा दिया गया था मेरठ में। कहाँ दिया गया था? मेरठ में, ठीक है। मारो फिरंगियों को, ठीक है। और भारतीय सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक है। एक तरह से अगर क्वेश्चन आया आपके पास में कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो आपको बैरकपुर आंसर नहीं करना है, उसका आंसर आपको करना है मेरठ। हालांकि क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी, लेकिन जो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी मेरठ से, ठीक है। फिर आए दिल्ली।
अब ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में भारतीय सिपाही थे, वो मिले बहादुर शाह जफर से, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड, जो आखिरी मुगल राजा है, ठीक है, उससे मिल लिए। जफर साहब को इन्होंने अपना नेता चुन लिया और इन्हें एक उपाधि दी गई थी, इम्पोर्टेंट है याद रखना, शहंशाह ए हिंदुस्तान, ठीक है, मतलब भारत का सम्राट। हालांकि इन्होंने इस टाइम पर काफ़ी मना किया था, जो जफर थे इन्होंने काफ़ी मना किया था कि मेरे को मत बनाओ नेता अपना, फिर भी इनको बना लिया था। फिर है विद्रोह का प्रसार, कि विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। ये थोड़े नाम हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली में नेता कौन रहेगा, वो रहेगा बहादुर शाह जफर, ठीक है, 84 ईयर्स थी। और ये चूँकि इनकी एज ज़्यादा थी, इस वजह से दिल्ली में एक इनका साथ में एक को और नियुक्त किया गया था, एक को और लीडर बनाया गया था, उनका नाम था बख्त खां। बख्त कहाँ, कैसे याद कर सकते हो कि बहादुर शाह जफर की उम्र ज़्यादा है, मतलब इनके पास वक्त थोड़ा कम है जीने के लिए, तो याद कर सकते हो बख्त खां। झांसी में नाम सुना होगा आपने, रानी लक्ष्मीबाई। अवध, अवध में आपने नाम सुना होगा, बेगम हजरत महल। एक तरह से अवध इसको बोलते हैं, जो लखनऊ वाला एरिया है इसको बोलते हैं अवध। तो यहाँ पर थी बेगम हजरत महल। कानपुर, कानपुर में आपने नाम सुना होगा तात्या टोपे का, और एक नाम और था नाना साहब। इन दोनों का आपको नाम है वो पता होना चाहिए कि इन दोनों के एक एक नाम और थे। जो नाना साहब हैं उनका नाम था धोंदू पंत, धोंदू पंत। तात्या टोपे हैं, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने पहले बताया था, जो बीरबल का नाम था महेश दास, वो भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही जो अपने वो थे, एक नाम और आया था, उनका नाम भूल गया मैं, सॉरी याद नहीं आ पा रहा। तो कानपुर आपको याद रखना है, कानपुर में दो थे, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब में रहेगा धोंदू पंत और तात्या टोपे का रहेगा रामचंद्र पांडुरंग, दोनों नाम याद होने चाहिए। और एक है बरेली, बरेली में रहेंगे खान बहादुर खां, खान बहादुर खां, ये आपको याद होने चाहिए, कभी पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे, खान बहादुर खां कर रहे थे। अवध की रानी कौन थी, बेगम हजरत महल थी। झांसी की रानी कौन थी उस समय, वो थी लक्ष्मीबाई। यह जो विद्रोह हुआ था यह इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, क्योंकि यह विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में शुरू हुआ था, मतलब एक साथ पूरा प्लानिंग से काम नहीं हो पाया था, जिस वजह चीज़ें खराब हो गई थी और यह विद्रोह इतना असर नहीं कर पाया था। क्योंकि जैसे कोई चीज़ मान लो यहाँ हो रही है, आधी चीज़ वहाँ हो रही है, आधी चीज़ यहाँ हो रही है, तो अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को दबा दिया था। अगर कोई चीज़ एक ही जगह से शुरू होती तो अंग्रेज़ उसको दबा नहीं पाते, ठीक है। इस वजह से चीज़ें सारी दब गई थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर शुरू हुई थी, इस वजह से, ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था, जेल का नाम था रंगून जेल, ठीक है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हुआ कि देखो, ये जो विद्रोह हुआ था इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव इसने डाला होगा, कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का इफेक्ट हुआ होगा। तो इस विद्रोह के बाद में क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1858 में पेश किया था। अब बताया था ना मैंने, जिस वजह से वायसराय पद की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब ये जो अधिनियम आया है, एक्ट आया है भारतीय शासन अधिनियम, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, है ना। पहली बात तो ये था कि भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन की समाप्ति कर दी जाएगी। मतलब एक तरह से मैं कहूँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर रूल नहीं करेगी। तो रूल कौन करेगा, देखेंगे आगे अभी। फिर है भारत का जो गवर्नर जनरल है उस पद को एंड कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नर जनरल पद को एंड करके वायसराय पद बनाया गया था। भारत पर अब ताज का शासन होगा। ताज का मतलब क्या है, क्राउन क्या होता है, कि जो महारानी है ब्रिटेन की, अब वो यहाँ पर सीधे हुकूमत करेगी, ठीक है, ये रहेगा। वायसराय नामक पद का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब वायसराय कौन होता था, कि राजा या रानी का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बताया था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन,
और जब 1857 क्रांति हुई थी, या मैं कहूँ जब वायसराय पद बनाया गया था, तो इंग्लैंड की रानी कौन थी? इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया। याद रहेगा, विक्टोरिया याद कर सकते हो। वायसराय वी से स्टार्ट हो रहा है, विक्टोरिया ये भी वी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अब बात आती है जो आप अभी कांग्रेस देखते हो, है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह बनी थी 1885 में। जैसा नहीं है कि आजकल में बनी हुई है, यह बनी हुई है 1885 में, 1885 में बनी हुई है कांग्रेस। अब हम इसमें देखेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे। हुए तो कई सारी थी, मीटिंग्स थी, लेकिन कौन कौन से अपने काम की है इम्पोर्टेंट है। कौन कौन इसका हेड बना था, मतलब मैं कहूँ चेयरमैन बना था, और ये कहाँ कहाँ हुए थे, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हुई थी। ठीक है, हम सबको नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है अभी उनको देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और कब की थी? और कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, आपको याद होना चाहिए 1885 में। किसने की थी? नाम याद होना चाहिए, ए ओ ह्यूम ने की थी। हाँ, ए ओ ह्यूम, है ना। क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, आंसर जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, डफर से याद कर सकते हो, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ओ ह्यूम ने की थी, 1885 में की थी। एक क्वेश्चन और बनेगा, कहाँ की थी स्थापना? स्थापना की थी मुंबई में, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जगह थी गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज। आप संस्कृत कॉलेज थोड़ा याद कर सकते हो, जिससे कभी कभार मान लो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको याद रहे। ठीक है, और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मेंबर उस टाइम बहुत कम थे, 72 थे। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि जो अंग्रेज़ हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं एक तरह से। तो एक कांग्रेस बनाई गई थी। कांग्रेस होती क्या है? कांग्रेस एक तरह से एक शब्द है जो लिया गया अमेरिका से, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कि ग्रुप होता है लोगों का, कि वो आपस में बातें करते हैं कि हम चीज़ों को किस तरह सही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कांग्रेस बनाई गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन आपको याद रखना है। पहले के जो अधिवेशन 4 हुए हैं, चारों आपको याद रखने हैं। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, याद कर सकते हो, वही कि स्थापना भी कहाँ हुई थी कांग्रेस की? मुंबई में ही हुई थी, संस्कृत कॉलेज में, है ना। तो पहला अधिवेशन भी वो हुआ था मुंबई में। समय वही 1885 में स्थापना हुई है, तो 1885 में ही पहला अधिवेशन किया गया है। स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने, जबकि यहाँ पर जो चेयरमैन रहेगा वो रहेगा WC बनर्जी। नाम याद होना चाहिए, है ना। नाम क्या है? WC बनर्जी। ठीक है, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसकी पता है फुल फॉर्म क्या है WC बनर्जी की? बंकिम चंद्र बनर्जी। ठीक है, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में केवल 72 लोगों ने भाग लिया था, क्योंकि पहली बार हुआ था, लोगों को इस बार ज़्यादा पता नहीं था। एक क्वेश्चन और बनता है, याद रहे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किसने हिस्सा या किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? आंसर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रहेगा, WC बनर्जी तो उसके चेयरमैन हैं फर्स्ट अधिवेशन के, और भाग, हिस्से या पार्टिसिपेट किसने नहीं किया है? वो नहीं किया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्यों नहीं किया है? तो उसी समय एक दूसरी पार्टी है, उसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप कर रहे थे। कौन सी पार्टी थी? वो थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस वजह से पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में घूमते रहते हैं, इसलिए आपको वो चीज़ें पकड़नी है। ये बताया हुआ है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस क्या है? एक उत्तरी अमेरिका की देश की भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। पहला अधिवेशन हो चुका है, मुंबई में हुआ है। WC बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी गए नहीं हैं, क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन एक पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं।
फिर है दूसरा अधिवेशन, ये आपको याद होना चाहिए, सेम वही कलकत्ता में हुआ था, 1 साल बाद में हुआ था, 1886 में हुआ था। चेयरमैन है दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी नाम पढ़ते हो इनका आप, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। याद कर सकते हो कि दादा कहाँ बोलते हैं, बंगाली हैं, जो कलकत्ता है बंगाली है, वहाँ ज़्यादा बोलते हैं किसको, दादा दादा करके, सौरभ गांगुली को दादा बोलते हैं, उससे याद कर सकते हो। सेकंड अधिवेशन है दादा भाई नौरोजी, उसके चेयरमैन रहे हैं, कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता में कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन हुए। मैंने पहले ही बताया था कि पहले के समय में जो क्रांति थी, सारी चीज़ें हुआ करती थी, देशभक्ति की भावना थी, बंगाल में ज़्यादा थी। इसलिए देखा होगा बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने आतंक मचाया है, सबसे पहले बंगाल को बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश की गई है, और कांग्रेस अधिवेशन भी ज़्यादा बंगाल में ही हुए हैं, बंगाल मतलब कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। इसमें 403 लोगों ने हिस्सा लिया था, याद रहेगा। सेकंड अधिवेशन 1886 में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। फिर आया तीसरा अधिवेशन, जगह है मद्रास, ठीक है, वही समय 1 साल बाद 1887, है ना। चेयरमैन है बदरुद्दीन तैयब जी, याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कांग्रेस के मुस्लिम चेयरमैन या मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, आंसर था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, तीसरे, जो हुआ था मद्रास में, याद रहेगा आपको, यहाँ मेंबर थे 607। फोर्थ है, ये भी आपको याद होना चाहिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेज अध्यक्ष था, वो था फोर्थ, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, जिसको आजकल बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है, 1888 में हुआ था। चेयरमैन था जॉर्ज यूले, याद होना चाहिए आपको, चारों अधिवेशन हैं आपको याद होने चाहिए। जॉर्ज यूले अंग्रेज अध्यक्ष था। थर्ड वाले में मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड वाले में कलकत्ता में हुआ था, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। पहला वाला कहाँ हुआ है, मुंबई में, कौन है, WC बनर्जी। भाग किसने नहीं लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन पार्टी की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो हो गया है, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। फोर्थ वाले में जो हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में, चेयरमैन कौन है, जॉर्ज यूले, ठीक है, और इसमें 1248 मेंबर्स ने भाग लिया था, ठीक है। इसके बाद में अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हुई गई, लोग जानने भी लगे ऐसा ऐसा हो रहा है, अखबारों में खबर भी छपती थी, और यहाँ पर अंग्रेज हैं उनको भी हुकूमत धीरे धीरे अत्याचार बढ़ते हुए जा रहे थे। इस वजह से कांग्रेस में धीरे धीरे जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई जा रही थी। भारतीयों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया था, ठीक है, जल्दी से अंग्रेज़ों को भगाओ, इस वजह से, है ना। अंग्रेज परेशान हो गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमें इस कांग्रेस को ही तहस नहस करना पड़ेगा। उसकी बनाई योजना, प्लानिंग करना शुरू कर दिया। प्लानिंग में सबसे पहले वही, जो भी करना होगा इन्हें बंगाल में ही करना होगा, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा लोगों के अंदर देशभक्ति हुआ करती थी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमें कांग्रेस को ख़त्म करना है तो पहले हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है, यही इसलिए हुआ था कि हमें कांग्रेस को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए पहले हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे, जब आपका वायसराय पद बना है, उस समय वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय वायसराय कौन है, वो है लॉर्ड डफर, ठीक है। अब जब बंगाल का विभाजन हो रहा है, उस समय वायसराय कौन है, वो है लॉर्ड कर्जन। कैसे याद करोगे, कर्जन डिवीजन, थोड़ा फीलिंग आ रही है बोलने में, कर्जन डिवीजन, कर्जन डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन मतलब बंगाल डिवीजन, मतलब बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करना, बंगाल विभाजन। याद कर सकते हो चीज़ों से, थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा उससे, है ना। बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, वो यह था कि अंग्रेज कांग्रेस को नष्ट करना चाहते थे, है ना। और अंग्रेज़ों ने बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी थी। आपको पता होगा ना, जैसे बंगाल की मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि बंगाल में सब चीज़ें हुआ करती थी। आपको याद होगा कि पहले राजधानी
जो इंडिया है, हिंदुस्तान की राजधानी पहले कोलकाता ही हुआ करती थी, पता है ना आपको ये चीज़ का, है ना। फिर 1911 में दिल्ली इसको राजधानी बनाया गया था, याद है ना आपको। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, वो भी अपने कोलकाता में ही है। बंगाल के विभाजन के घोषणा के विरोध में, अब चूंकि बंगाल विभाजन करना था, अब कोई भी क्यों चाहेगा विभाजन करवाना, इसलिए लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, इसको अपोज किया, इसका विरोध किया। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे। याद होगा जिसमें बताया गया था कि हम अपनी जो खुद की देशी चीज़ें हैं उनको ही बढ़ावा देंगे और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो यही था, स्वदेशी आंदोलन और बाहर की चीज़ों का करेंगे बहिष्कार। तो बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में। लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया था। इसलिए बंगाल विभाजन के विरोध में हमने क्या मनाया, वो बनाया शोक दिवस और राखी दिवस। आपको याद होना चाहिए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से दिवस मनाए गए, याद होना चाहिए, शोक दिवस और राखी दिवस। ठीक है, याद रहेगा ना, शोक दिवस और राखी दिवस। और उस समय बंगाल में कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और राखी दिवस का आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश पर किया गया था। याद रहेगा आपको कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से 2 दिवस मनाए गए थे, एक था शोक दिवस, एक था राखी दिवस। और राखी दिवस का आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश पर किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये पहला हुआ बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इनको जो मुस्लिम्स हैं उनको भी तोड़ना था हिंदुओं से, तो इसलिए एक मुस्लिम लीग का विभाजन भी किया गया था। तो मुस्लिम लीग के विभाजन की स्थापना बंगाल विभाजन 1905 के बाद की गई थी। याद कर सकते हो, एक साल बाद में 1906 में। कभी कभी क्या है, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम आपसे सीक्वेंस पूछता है कि कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे क्रम में या सीक्वेंस में होती गई हैं। इसलिए थोड़ा आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, मुस्लिम लीग का विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, या कहूँ करो या मरो आंदोलन कब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, माउंटबेटन स्कीम कब आई थी। ठीक है, जो क्रिप्स मूवमेंट वो कब आया था। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन इजी होते हैं, इसलिए करना उनको आना चाहिए आपको। तो मुस्लिम लीग है बंगाल विभाजन के 1 साल बाद कर दी गई थी 1906 में। अब चूँकि मुस्लिम से याद कर सकते हो कि बांग्लादेश ढाका में इसको किया गया था। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, वो थे आगा खान और सन्नी मुल्ला खान। 2 नाम आपको याद होना चाहिए। मुस्लिम लीग विभाजन के समय ना याद कहूँ कि मुस्लिम लीग के फाउंडर या संस्थापक कौन थे, वो थे आगा खान, सन्नी मुल्ला खान। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट आएगा 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में टूट गई थी। आप सभी ने नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, या मैं कहूँ 2 दल हुआ करते थे, नरम दल और गरम दल। तो 1907 सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में टूट गई थी। कैसे याद करोगे सूरत को, याद कर सकते हो 1907 7 से सूरत। ठीक है, 6 से 7 से सूरत 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है, मतलब 7 नहीं है। ठीक है, यह 23वां अधिवेशन था। 23वां क्यों है, क्योंकि 1885 में स्थापना हुई है। ठीक है, 1907 का अधिवेशन चल रहा है, तो हो गया 23वां अधिवेशन। आपको याद होना चाहिए कि 1907 का सूरत अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था, यह था 23वां अधिवेशन। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नरम दल और गरम दल अलग अलग किस अधिवेशन में हुए थे। ठीक है, आप चीज़ें याद होनी चाहिए। तो स्थान था सूरत, बता दिया आपको 1907। यह भी आपको याद होना चाहिए, जब 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे, आंसर जाएगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। याद कर सकते हो कि सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल 2 अलग अलग हुए थे, क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे को कोई भी रास नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, रास नहीं आ रहा था, तो कर सकते हो याद अब रास बिहारी घोष।
ठीक है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम अलग हो जाएंगे, नरम दल अलग, गरम दल अलग। ठीक है, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल। यह कांग्रेस में पहला विभाजन था, इससे पहले विभाजन नहीं हुआ था। इस विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अधिवेशन हो रहा है सूरत में। ठीक है, पूछ लिया जाता है सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? रास बिहारी घोष। ठीक है, अब दो दल बन गए, नरम दल और गरम दल। जो गरम दल है उसमें आपने नाम सुना होगा, लाल बाल पाल। लाल से बन गया लाला लाजपत राय, बाल से बन गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से बन गया बिपिन चंद्र पाल। एक नाम आपको याद और करना है, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष हैं जो बाद में आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका पुडुचेरी में। ठीक है, फिर है नरम दल। नरम दल में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट का नाम है मदन मोहन मालवीय। ये कौन है? जिन्होंने जो बनारस बनाया BHU, उसमें पैसे दिए थे, है ना। मतलब कहा जाता है कि उसके फाउंडर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर संस्थापक एक तरह से मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है, इसके 2 साल बाद एक आया था मोर्ले मिंटो अधिनियम, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 1909 का। पूछ लिया जाता है कि मोर्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? यह आया था 1909 में। इस समय वायसराय कौन है? नाम भी दिख रहा है, लॉर्ड मिंटो हो गया। ठीक है, इसमें क्या आया था? यह एक्ट क्या था? यह एक अधिनियम था जो कहता है कि जितने भी भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इंडिया, हिंदुस्तान सब एक ही हुआ करते थे। तो जितने भी भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र का कानून था। मतलब उनके लिए एक जो निर्वाचन क्षेत्र है अलग से दे दिया जाए। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक, कम्युनल या मैं कहूँ जाति के आधार पर निर्वाचन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सांप्रदायिक या जाति के आधार पर या कम्युनल के बेस पर, जो कम्युनिटी है उसके बेस पर निर्वाचन या चुनाव कराने का जनक किसको माना जाता है? माना जाता है मोर्ले मिंटो को। अधिनियम कब आया था? 1909 में। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। ठीक है, अब आया दिल्ली दरबार। यहीं आपकी जो राजधानी है, पहले प्लान था कि जो कलकत्ता है उसको रखा जाएगा, बाद में दिल्ली करने का प्लान कर दिया गया था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार लग गया 1911 में। याद होना चाहिए कि दिल्ली दरबार कब लगा था। दिल्ली दरबार लगा है, इस समय भारत का वायसराय चेंज हो चुका है, अब आ गया है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। याद कर सकते हो हार्डिंग से। तो दिल्ली में दरबार हो रहा है तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई है, उससे याद कर सकते हो। तो हो गया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? चीफ गेस्ट कौन था? वो थे इंग्लैंड के राजा और रानी। क्वेश्चन बन सकता है दिल्ली दरबार के समय भारत में मुख्य अतिथि कौन था? वो थे जॉर्ज पंचम और मैरी। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी। आपको पता होगा कि जो बंगाल विभाजन है उसकी वहाँ घोषणा चल रही है। तो जो दिल्ली दरबार है वहाँ पर बंगाल विभाजन को कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई थी कि हम बंगाल विभाजन नहीं करेंगे। और जो राजा है जॉर्ज पंचम, उसने यह भी कहा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता है उसके बजाय दिल्ली होगी। हुआ याद कि मतलब कब घोषणा की गई थी या किसने घोषणा की कि जो कलकत्ता है वो राजधानी नहीं, जो आपकी नहीं रहेगी, और दिल्ली है वो राजधानी रहेगी। यह घोषणा की गई थी। जो वायसराय है उसके समय वायसराय कौन है? वो है हॉर्टिन। राजा कौन आया है? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। और फिर राजधानी कब बन गई थी? राजधानी बनी थी 1912 में। ठीक, एक तरह से घोषणा हुई थी 1911 में और बन गई थी 1912 में। याद रहेगा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और दिल्ली दरबार कब लगा? एक तरह से वो लगा है 1911 में। एक क्वेश्चन और बनता है गदर पार्टी, ये सीक्वेंस भी आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, गदर पार्टी। एक क्वेश्चन बनता है कि जो गदर पार्टी है उसके चेयरमैन या संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो स्थापना है, फाउंडर थे, वो थे लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी?
वो की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है, 1913 में की थी। कहाँ की थी? वो की थी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे सोहन सिंह। सोहन सिंह। स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो थे सोहन सिंह। गदर पार्टी में एक गदर नाम का समाचार पत्र निकाला जाता था। कौन सी भाषा में? हिंदी में भी था, अंग्रेजी में भी था, उर्दू में भी था, पंजाबी में भी था, गुजराती में भी था। अब भाषाओं को याद मत करना, थोड़ा भूल जाओगे, ये याद कर लेना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फाउंडर संस्थापक थे लाला हरदयाल, चेयरमैन थे सोहन सिंह। स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आएगा अब गांधी युग या गांधीयन एरा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि आपने इतना सारा पढ़ लिया है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया होगा। आप सिर्फ इसको एक दो बार और देखोगे या सुनोगे, अपना आप चीज़ें आपके ना चाहते हुए भी दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, काम की हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जो भी वीडियोज होंगी आप तक पहुंच जाएंगी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर हमारी जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, उनकी लिंक भी ऐड कर दी गई है, पिन कर दी गई है। वहाँ जाकर भी आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।